नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने वाली हूँ अगस्त के राशि फल के ऊपर। अ, हर महीने अब एक मासिक फल की सीरीज शुरू हो रही है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अ, अगस्त में सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से ये महीना जाएगा उसके ऊपर बातचीत होगी। परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। अगस्त के महीने में बुध जो है ये 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर इसी महीने बुध का गोचर 2 बार होने वाला है, मतलब 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत ही 21 अगस्त को ये बुध की राशि मतलब स्वयं की राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है बुध की तरह ही इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। उसी के बाद में ये 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है एक अगस्त महीने में शुक्र का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको कर्क राशि में नजर आएगा। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा सितंबर जो है, सितंबर में आपको इसका जो असर है वो सिंह राशि में नजर आएगा। सूर्य हर महीने 14 या 15 तारीख को गोचर करते हैं, तो सूर्य का जो गोचर है 14 से 17 अगस्त हर महीने सूर्य गोचर करते हैं और 17 अगस्त 2022 को सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, मतलब सिंह राशि में जाएंगे। साल में ये अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में सिर्फ एक बार प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियां कवर करते हैं और जब अपनी स्वयं की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस महीने गोचर एक और ग्रह का होने वाला है, वो है मंगल। वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 को। तो ये था ग्रह गोचर अगस्त महीने का। और ये गोचर आप देखेंगे कि हर राशि के लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न का स्वामी गुरु अभी फिलहाल खुद ही वक्री स्थिति में है। इसका अर्थ निकलता है कि लग्नेश का वक्री होना या चतुर्थ भाव चतुर्थेश का वक्री होना। अब लग्नेश का वक्री होना मतलब आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने आदतों पर, अपने वीकनेस पे, अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना है। जो जिस चीज के कारण आपको तकलीफ होती है उस चीज के ऊपर काम करना है ताकि आप अपना फायदा कर सकें। दूसरी बात, कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में इसका संबंध बन रहा है, तो माता को लेकर अगर आपने कोई कार्य नहीं किया है तो उसे पूरा करिए। और ये समय जो है ये गुरु के 4 महीने वक्र स्थिति के ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि पेंडिंग कर्म पूरा करने के लिए जाने वाले हैं। वो आपके घर के सुख के लिए भी हो सकता है, आपके वास्तु सुख के लिए भी हो सकता है, मतलब आपके प्रॉपर्टी के मैटर को भी लेकर हो सकता है। दूसरे भाव का स्वामी शनि दूसरे भाव में ही स्थित है, दिखाता है कि ये शनि जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, ये शनि आपको दिखाता है कि आपको अपनी वाणी पे, आपको अपने खान पान पे कंट्रोल करना है। आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने खान पान पर मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग कहिए या फिर एक उपवास जैसी स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है। और ये खास तौर पे क्यों कर रहे हैं? आप अपनी हेल्थ को अच्छा सुधारने के लिए, आप अपने रोगों को सुधारने के लिए ये चीज कर रहे हैं। तो ये काफी कारगर साबित होगी जब शनि अभी फिलहाल जब तक मकर राशि में रहेंगे तब तक उस चीज का पूरा फायदा उठाइए और अपनी इंटरनल हेल्थ को अच्छा करिए। पराक्रम भाव का स्वामी दूसरे भाव में है। इसका अर्थ ही है कि आपका पराक्रम, आपके एफर्ट्स कहाँ लग रहे हैं? दूसरे भाव के लिए लग रहे हैं, मतलब कुटुंब के लिए लग रहे हैं, आपकी वाणी के लिए लग रहे हैं, आपके खान पान के लिए लग रहे हैं। इन तीनों ही स्थिति में या फिर धन को संजोने में लग रहे हैं या धन को सही दिशा में मार्ग में लगाने के लिए लग रहे हैं। तो या फिर अगर धन नहीं है तो आप देखेंगे कि धनु राशि के लिए अभी स्थिति देखिए, धन का स्वामी शनि वहां पे बैठा हुआ है और लाभ भाव का स्वामी केतु बैठा हुआ है, लाभ भाव में केतु बैठा हुआ है। तो ये दोनों ही परिस्थितियां इन दोनों चीजों को थोड़ा ब्लॉकेजेस दिखाती है, रुक रुक कर इंटरप्शन में देने की संभावनाएं दिखाती है। तो जो भी चीजें हैं वो आ जरूर रही हैं पर वो डिले होकर आ रही हैं या फिर इंटरप्ट होकर आ रही हैं। कोई बात नहीं, आ रही है ना, उसे महत्वपूर्ण है, उसे याद रखिए।
चतुर्थ भाव की याद बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही है, तो घर के सुखों में कहीं कहीं ना कहीं वृद्धि है। अगर आपकी पत्रिका में शनि गुरु दोनों वक्री हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको आपके जीवन में काफी अच्छे इवेंट्स और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट देकर जाएगा। परंतु अगर ये वक्र स्थिति में नहीं है आपके जन्म पत्रिका में, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप कोई भी नया कार्य अभी फिलहाल तो शुरू मत कीजिए, क्योंकि जो भी कार्य आपसे होंगे वो कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जो आपने बहुत पहले शुरू करे होंगे। और मान लीजिए कहीं 12 साल पहले आपने शुरू करे हैं और वो अब जाके आप वापस से उसे रिव्यू कर रहे हैं, वापस से आप उसे रिज्यूम कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में गुरु का होना दिखाता है कि धनु लग्न के जातक, बहुत सारे जातक शायद प्रॉपर्टी को लेने का विचार कर रहे हैं, घर को लेने का विचार कर रहे हैं। तो ये जो आप नॉर्मल सोच रहे थे उससे बड़ा घर या बड़ी वास्तु आपकी होगी, इसकी एक चांसेस जरूर दिखाई देते हैं। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठकर अंगार योग में है। इसका अर्थ है कि जो जातक अभी कंसेप्शन के लिए, संतति के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो उनको यश पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन जो है वो राहु और मंगल जब साथ में आते हैं तो ये नेगेटिविटी को देती है, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज को काटती है। तो थोड़ा सा समय रुक जाइए, अपनी हेल्थ को बनाइए और फिर 10 अगस्त के बाद में शुरू करेगा इसका इस तरफ, इस दिशा में काम। जो लोग जॉब चेंज या जॉब छोड़ने के विचार में हैं, उनकी ऐसी मनस्थिति बनी हुई है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा हैं और उसके कारण आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये सिचुएशन भी बनी हुई है। परंतु थोड़ा सा पेशेंटली अपने डिसीजन को लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको कहीं ना कहीं क्या देने वाला है, एक ऐसी स्थिति देने वाला है जो आप काफी लंबे समय तक याद रखेंगे। तो उस अंगार योग को सही दिशा में यूज करिए। षष्ठम भाव की बात करते हैं। षष्ठम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? अभी तो फिलहाल 7 अगस्त तक सप्तम भाव में बैठा हुआ था, अब वो अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव में षष्ठम भाव का स्वामी आना दिखाता है कि आपके पैतृक संपत्ति को लेकर, आपके कोर्ट कचहरी के मैटर्स को लेकर, आपके प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर, इन सब मैटर्स को लेकर आपके घर में हलचल चल रही है, आपका इन्वॉल्वमेंट चल रहा है। जो जातक इंश्योरेंस में है या कमीशन वाली जॉब में है या कोई भी ऐसे कार्य रिसर्च को लेकर में है, उनके लिए भी ये समय काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 अगस्त तक सूर्य वहां पे है, तो आपकी ये सारी चीजें उजागर होने वाली है। ध्यान रखिए, जो गुरु की यहाँ पे 5वीं दृष्टि भी पड़ती है, तो जो लोग साधना जगत में हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है, उसका भी उन्हें काफी अच्छा एक बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने के कारण एक और चीज होती है कि आपका जॉब जो है वो बाहर का हो सकता है, आपको बाहर की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या फिर आप अभी घर से दूर रह रहे हैं, अपने पत्नी से भी दूर रह रहे हैं, अपने पति से भी दूर रह रहे हैं। तो परंतु ये स्थिति जो है ये कुछ ही समय तक है। अब डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, उसके अनुसार आपको फलित मिलेंगे। सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। जो जातक शादी करना चाहते हैं, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। अष्टम भाव के बारे में मैं ऑलरेडी काफी कुछ बोल चुकी हूँ जब षष्ठ भाव के बारे में बोल रही थी। कुछ और 2 पॉइंट्स ऐड करती हूँ कि कर्क राशि है अष्टम भाव में, क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं चंद्र को पूरा एक सर्कल करने के लिए 1 महीना लगभग लग जाता है राशि चक्र का, और इस सिचुएशन में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही होकर जाती है। तो जब भी सप्तमी और अष्टमी पड़ती होगी दोनों पक्ष की, मतलब शुक्ल पक्ष की या फिर कृष्ण पक्षी, तब आपके डिसीजन इस बारे में अच्छे होते होंगे, तब आपको कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर फायदा होता होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाग्य भाव में दशम भाव का स्वामी बैठा हुआ है और भाग्येश खुद अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मतलब आप देखिए 8, 9 और 10 इन तीनों की स्थिति क्या है, अपने से व्यय स्थान में बैठे हुए हैं इसके स्वामी। तो ये जब तक अपने अपने भाव में नहीं आते हैं तब तक ये भाव पूरी तरह से आपको रिजल्ट नहीं देगा। मतलब चाहे वो आपका अष्टम भाव हो, मतलब आपका मांगल्य सुख हो या फिर पैतृक संपत्ति हो, भाग्य भाव हो या फिर दशम भाव हो, इनके स्वामी इनकी ही राशि में जब आ जाएंगे, तो आप जिस दिशा में प्रयत्न कर रहे थे अभी तक या आप करते आ रहे हैं,
वो प्रयत्न सफल होंगे। भाग्य भाव के को लेकर एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये भाग्येश जो है, मतलब सूर्य जो है अभी 17 अगस्त को ये कहाँ आ रहे हैं, अपने भाग्य भाव में आएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भाग्य एक महीना आपको पूरी तरह से साथ देगा, जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं उसके लिए। खास तौर पे फिर वो तीर्थ क्षेत्र जाना हो या फिर घर में कोई पूजा पाठ करनी हो, उसके लिए। दशम भाव का स्वामी अभी फिलहाल आप देख रहे हैं भाग्य भाव में बैठा हुआ है, परंतु वो कब आने वाला है दशम भाव में? 21 अगस्त को। तो 20 दिन, महीने के 20 दिन तो आपको भाग्य भाग्य से ही आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब ये क्या बना रहा है? अर्ध धर्म कर्माधिपति योग बनाता है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी नवम भाव में चला गया है, पर नवम भाव का स्वामी दशम भाव में नहीं, अष्टम भाव में चला है अभी, मतलब पीछे है। तो ये क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं आप धर्म और कर्म को मिलकर कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करते रहिए, और कहीं ना कहीं इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। लाभ भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो केतु बैठे होने के कारण किंतु परंतु की स्थिति जरूर बनी हुई है यहाँ पर। तो लाभ भाव में ये स्थिति जब तक केतु रहने वाले हैं तुला राशि में, तब तक तो बनी रहने वाली है। तो आपको क्या करना है? आपको उसको लेकर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फेलियर फील नहीं करना है, आप अपने प्रयत्न जारी रखिए। व्यय भाव का स्वामी आप देख रहे हैं कि छठवें भाव से निकलकर कहाँ आने वाले हैं? सॉरी, पांचवें भाव से निकलकर छठवें भाव में आने वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये दिखाता है कि षष्ठ भाव से डायरेक्ट अपने भाव को देखने वाले हैं। तो ये एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट दिखाता है कि व्यय भाव का स्वामी जब छठवें भाव में आएगा, तो आपको कोई ना कोई सर्जरी के एक चांसेस देता है, आपके रोग को लेकर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत देता है। जो लंबे समय से आप जूझ रहे थे, चाहे वो आपके थ्रोट को लेकर हो, आपके प्राइवेट पार्ट्स को लेकर हो, पाइल्स को लेकर हो, या कॉन्स्टिपेशन को लेकर हो, या आपके थायराइड ग्लैंड को लेकर हो, नेक को लेकर, शोल्डर को लेकर, इन सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक बीमारी आपके सामने, या आप जूझ रहे होंगे, और उसके कारण आपकी हॉस्पिटल के विजिट या आपका पैसा खर्च हो सकता है। ये सिचुएशन आपकी हो सकती है या फिर आपके स्पाउस की भी हो सकती है, घर के सदस्य की भी हो सकती है।